हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लास। आई एम मंजित वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर बात करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे वन बाय वन करके। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा फोकस रखना है इनके ऊपर। एंड प्रीवियस ईयर में भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी मैं आपको बता दूँगा कौन से क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उन क्वेश्चंस का क्यों मतलब उन क्वेश्चंस को, पिछले साल वाले क्वेश्चंस को देख के ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको स्टार्ट करते हैं और एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये इसने क्वेश्चन रखा है, एक ऐसी मेटल बतानी है जो कि जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे नीचे स्लाइड में, दिख भी होगा कि पहला क्वेश्चन बोल रखा है इसने कि ऐसी मेटल बतानी है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, मेटल आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल है जो वो सॉलिड फेज में पाई जाती है मेनली। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये जो एलिमेंट होते हैं ये मेनली सॉफ्ट नेचर के होते हैं दूसरों के मुकाबले। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ और एयर के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम अपना सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि चाकू से काटी जा सकती है। ठीक है, सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है एंड हाईली रिएक्टिव होती है। ये हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए इसको मतलब मिट्टी के तेल के अंदर बंद करके रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एयर के साथ ये मतलब कि रिएक्ट कर लेती है जल्दी ज़्यादा और हीट इवॉल्व करती है। ठीक है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है इसने, एक एलिमेंट है ई, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्यूशन बनाता है, फॉर्म ए सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है वो क्या काम करता है, विच टर्न्स फिनोल्फिथेलिन सॉल्यूशन इनटू पिंक, यानी कि फिनोल्फिथेलिन का जो सॉल्यूशन है उसको पिंक कर देता है वो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होगा। आगे बात समझिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो फिनोल्फिथेलिन है वो बेसिक के साथ रिएक्शन करके, बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर शो करता है। ठीक है, जो पिछली वीडियो थी मैंने उसके अंदर आपको बताया था। ठीक है, तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का कंपाउंड बनेगा वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद। ठीक है, तो इसने मेटल दे रखी है, इनमें से कौन सी मतलब कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि कौन सा इनमें से वो है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा IQ लेवल का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये जो मेटल होते हैं ना फर्स्ट ग्रुप के, जैसे सोडियम हो गया, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड बनाते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो बेसिक नेचर के लिए आप हम फर्स्ट ग्रुप की तरफ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड ग्रुप की तरफ मेटल के केस में। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखा है सी वाला, कैल्शियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसकी नेचर बेसिक होती है, जो फिनोल्फिथेलिन के सॉल्यूशन को पिंक कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात समझ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड इज ए मेटल ऑक्साइड विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो मतलब जिंक ऑक्साइड की जो नेचर है उसको बताना है। जिंक ऑक्साइड है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे इनके ऑक्साइड है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनके जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जिंक है वो 30 नंबर पे आता है, 30 नंबर पे जिंक। तो इसके अंदर जब आप मतलब हायर क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले अच्छे से जानते हैं। आपके लिए इतना याद रखो कि मतलब कि जो इसका जिंक ऑक्साइड है, जो इसका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब है ना तो एसिडिक नेचर होगा और ना ही बेसिक नेचर होगा। आगे बात समझे। और वैसे इसके लिए ऐसा होता है कि जो मतलब इसके सेल्स आगे जाके डिवाइड होते हैं और इसके सेल्स हैं वो फुलफिल होते हैं, तो इस वजह से मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। आगे बात समझे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैन अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, तो जो मेटल की रिएक्टिविटी है उनके आधार पर देखो एक लिस्ट आपने पता सुनी भी होगी, जैसे हमने याद की थी, जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट,
ठीक है। इस तरह से लिस्ट होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, जो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो यानी कि जब रिएक्टिविटी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके लिए, मतलब उसके कंपाउंड से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होते हैं जो मतलब कि रिएक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, तो इसने ऐसे बोला है कि इनमें से कौन सी जो मेटल है वो कर देगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगी। ठीक है, जैसे कि इन्हें पहला दे रखा है, इसमें मैग्नीशियम और लेड, ये भी दे रखा पहला ऑप्शन के अंदर। लेड है जो वो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सेकंड ऑप्शन के अंदर इसने आयरन दे रखा है और जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट का ऑक्साइड है, तो आयरन है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। और इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन में कॉपर और जो आयरन है, ठीक है, तो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल देखोगे आप, तो जो मतलब मेटालिक कैरेक्टर है वो इस जो अपना राइट टू लेफ्ट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो मेटालिक कैरेक्टर, जैसे कि मैं पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है अपनी। तो इस तरफ से यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये वाली मेटल है हाईली रिएक्टिव होती है और इस तरफ जाने से रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो अपना क्या है इसके अंदर जो आयरन है, आयरन यहाँ से आता है आयरन, और यहाँ पर कोबाल्ट आता है। ठीक है, ये कॉपर आता है। ठीक है, तो कॉपर है ये कम रिएक्टिव होता है आयरन से, तो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसका इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगी। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी के आधार पर है, मैंने बता दिया। इसी बात से आप समझ लेना, बस हिसाब लगा लेना कि लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक कैरेक्टर, इसको लेफ्ट मान लो, ऐसे मान लो कि तो आप लेफ्ट हो जाएगा, और इस तरफ से मान लो तो मतलब राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री मेटल, यानी कि इन्हें चार ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से एक बोला है कि जो मतलब इनके सॉल्यूशन है इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि इन तीनों के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाएगा जिसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से कम रिएक्टिव मेटल पूछा है, ऐसे मतलब ओवरऑल देखो आप समझ के इसको। तो इसने बोला, जैसे दोबारा पढ़ देता हूँ मैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल, जो चार मेटल दे रखी है नीचे, उनमें से वुड बी डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगी बाय द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, मतलब जो उसका साल्ट है वो तीनों मेटल उसको डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये सिल्वर है, सिल्वर के जो वो साल्ट है उनको सभी की सभी मेटल है ऊपर वाली डिस्प्लेस कर देगी। जैसे कि AuAg गोल्ड हो गया और ये सिल्वर हो गया, ये दोनों कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। आपको पता है सोना और चांदी वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो सोडियम पोटेशियम ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। आगे सुन, नेक्स्ट में चलेंगे हम। नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 19, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन X पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला है ये एक एलिमेंट है X, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर है 19। आगे बात सुनो, एटॉमिक नंबर है 19, यानी क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, और उसने बोला है कि X पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है पॉजिटिव कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो 1 पॉजिटिव शो करने लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से मान के चलिए 19 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर है 19 है X का, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितने बच जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। भाई बस इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की ज़्यादा चांसेस है, आप इसको थोड़ा सा और लेवल पे भी कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके बाद द एटॉमिक नंबर ऑफ फोर एलिमेंट PQRS और क्या क्या देखा है 6, 10, 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, विच टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनते हैं। ठीक है, मतलब एक बार वो देता है उसके बाद वो देता है, सहसंयोजी बंध बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि जिनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सहसंयोजी बंध बनाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 के BLD एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट एज इट इज, ऑप्शन भी सेम थे इसके। ठीक है, तो इसने जैसे कि एलिमेंट दे रखे हैं 6, एक सेकंड रुको,
ठीक है। तो बोल रखा है इसने मतलब 4 एलिमेंट दे रखे इसने नेक्स्ट उसके अंदर P Q R एंड S, ठीक है। P का एटॉमिक नंबर 6 दे रखा है, इसका 10 दे रखा है, इसका 12 एंड इसका 17, ठीक है। आपको पता चल गया होगा ये कार्बन है, अच्छा ये नियोन है, ये मैग्नीशियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है। आगे बात सुनिए। तो इसने बोला कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड यानी कि कोवलेंट कंपाउंड यानी कि जो कंपाउंड है वो शेयरिंग के द्वारा बनाएंगे, शेयर करने से इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बार वो उसको दे देगा, एक बार वो उसका दे देगा, वो उसको दे देगा, ठीक है। तो शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवलेंट कंपाउंड या फिर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड है कई टाइप के होते हैं, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करवाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट कंपाउंड बनेगा तो उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पता है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर ये नियोन है, इससे किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो दोनों ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ये एक बार इसको इलेक्ट्रॉन देगा एक बार और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको देगा बारी बारी से जुड़कर, और ये कैल्शियम टेट्राक्लोराइड इस तरह का कंपाउंड बनाएंगे जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है। आगे बात सुनिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P एंड S है, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट के अंदर देख रखा है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस एटम कैन बी, यानी कि जो नोबल गैस है उसके जो वैलेंस शेल है उसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको पता है वैलेंस शेल के अंदर फुलफिल वैलेंस शेल होती है उसके, यानी कि जैसे हीलियम को लेकर चले हम, तो हीलियम के जो लास्ट शेल है उसके अंदर 2 एटॉमिक नंबर होता है और उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फुलफिल होते हैं। अगर समझते तो नोबल गैस के अंदर ये लास्ट वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 8, जैसे कि इसने डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है 8 और 2, ठीक है। ये 2 ही चांसेस है जो नोबल गैस है उसके अंदर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होने के अंदर। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट में बोल रखा है द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपको पता है कि आयन्स होने चाहिए, आयन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो जो सारे जो मतलब दिख रहे हैं वो आयनिक करेक्टर्स है, मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी आयनिक करेक्टर है, Mg पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव, इस तरह के आयन्स बन जाएंगे। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी एक आयनिक कंपाउंड है और कैल्शियम क्लोराइड ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मैंने अभी भी आपको बताया था ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात समझे। तो इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट है, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। आगे बात समझे। तो नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में देखा जैसे इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसको, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आने के इससे इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए उनसे रिलेटेड। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट y is 20, then the number of electrons in its ion y2 पॉजिटिव विल बी। एक इन्होंने एक एलिमेंट दिया है y, ठीक है, और इसमें देखें ना प्रोटॉन दे रखे 20, एक y एलिमेंट है उसके अंदर प्रोटॉन दे रखे 20, ठीक है। और उसने पूछा है y2 पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। आप सभी को ये पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे बात समझे। लेकिन जब ऐसा पूछ ले कि मतलब कि किसी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन, अगर इसने तो ऐसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, और इसने ऐसे पूछ लिए, अगर ये ऐसे पूछ लिए कि y2 पॉजिटिव इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप इसका क्या आंसर लगाओगे, आप कंफ्यूज जाओगे। इसके लिए मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो प्रोटॉन है वही डिसाइड करते हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आगे बात सुनिए। यानी कि अगर इसके अंदर 20 प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 20 ही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिव शो करने लग जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर उसका वही रहता है जो उसका पहले था। यानी कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 था तो ये इसका भी एटॉमिक नंबर 20 ही रहेगा। ये आयन बन गया 2 पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कभी भी बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्रोटॉन कभी भी नहीं जाते, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसकी इलेक्ट्रॉन की बात पूछ रखी है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बच जाएंगे 18, ठीक है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 18। और उसने पूछ लिया अगर इसी तरह से
कि प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, तो प्रोटॉन आपको सेम रखने हैं 20 के 20, यानी कि प्रोटॉन कभी भी मतलब ट्रैवल ऐसे ट्रांसफर नहीं होते, आगे बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो आगे होगी ये बात आपको समझे, जो मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो उसके प्रोटॉन की संख्या ही होती है, आगे बस समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि मैलिएबल और डक्टाइल दोनों इनमें से कौन सी है, ठीक है। आपको पता है कि जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मैलिएबल का मतलब जो उसकी चादर बना सकते हैं पीट पीट के, और डक्टाइल का मतलब उसका तार बना सकते हैं खींच के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल। आगे बात समझे, आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन में ये काउंट होता है। नेक्स्ट पे देखो, द कंपाउंड वूज ऑक्साइड कैन टर्न फिनोल्फिथेन सॉल्यूशन पिंक, पिंक इसमें से कौन सा सॉल्यूशन कर सकता है, वही बात आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चन, जो जिसके कंपाउंड बेसिक नेचर के बेसिक बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, वही फिनोल्फिथेन के सॉल्यूशन को पिंक कलर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मेटल है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको ही काउंट करेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम दे रखा पहला ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के ऑक्साइड बनेंगे, और ये फिनोल्फिथेन के सॉल्यूशन को पिंक कलर प्रोवाइड करेंगे, आगे बात समझे। नेक्स्ट पे देखो, एन एलिमेंट है, एक एलिमेंट देखा है, एक्स फॉर्म टू ऑक्साइड, दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, XO एंड XO2, आगे बात समझे। द ऑक्साइड XO इज न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल नेचर का होता है, एंड XO2 यानी XO2 ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। द एलिमेंट X इज, X एलिमेंट बताना आपको क्या होगा, तो आपको पता है कि जो मतलब नॉन मेटल है उनके ऑक्साइड है वो बेसिक मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि जो इसके एलिमेंट हैं, जो X है वो नॉन मेटल है, आगे उन्होंने, और नॉन मेटल के साथ ही देखोगे आप कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा X की जगह पे कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का जो ऑक्साइड है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल नेचर की होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि देखो इसके अंदर हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड ये भी न्यूट्रल एसिडिक नेचर का नहीं होता, और कैल्शियम है तो ये तो बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर है ये भी नहीं होता, और जो बच गया अपना कार्बन, ठीक है। तो कार्बन है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हो तो वो एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल नेचर की बनाएगा, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो कौन सी नेचर का, एसिडिक नेचर का कंपाउंड बनाएगा, आगे बस। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट में देखा जाए, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल हैविंग ए डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स, मतलब कि एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उसके अंदर डबल बॉन्ड है जो उसके एटम के अंदर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का आपको पता ही है कि कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे ऑप्शन को देख के बता दें, ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना इसका आपको। तो हाइड्रोजन के अंदर भी नहीं होता, अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, और अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड नहीं होते, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, H2 के अंदर भी O2 बच गया ना, O2 के अंदर इस तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होता है और डबल बॉन्ड बनाता है। तो आपको ये आसान क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हो इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे बस, नेक्स्ट में देखा जाए, द नोबल गैस हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब ऐसी नोबल गैस जिसके वैलेंस शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह की एक ही मेटल है जिसका, एक ही नोबल गैस है जिसका नाम है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 2 ही होता है। अगले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलेंगे, द मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम, मतलब उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, वो मॉलिक्यूल बताना। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, 2018 में आया था VLD में, इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और इसके अंदर नाइट्रोजन दो ऑप्शन दे रखे ना, ऑक्सीजन एंड इथाइलिन, नाइट्रोजन एंड इथाइलिन, इथाइलिन भी ऐसे होता है C2H2 होता है इथाइलिन का फॉर्मूला, और N2 आपको पता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के अंदर ऐसे 3 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और C2 इसके अंदर भी 3 बॉन्ड होते हैं, एक, ठीक है। तो इथाइलिन और नाइट्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला B ऑप्शन, ठीक है। आगे बस में
नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट में देखा इसने द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड, 3 एलिमेंट देखे इसने। तो इसमें इन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये मेटल है नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, क्या है, ठीक है। तो इसने पहला दे रखा है x इज इक्वल टू एक्स का जो एटॉमिक नंबर दे रखा है इसने 2 दे रखा है, ठीक है। जो वैलेंस सेल है वो बता रखा है इसने। और y के अंदर इसने दे रखा है 2 8 एंड 7 एंड z के अंदर दे रखा है इसने 2 8 एंड 2, ये देखा ना, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये 2 है, ये तो नोबल गैस होगी। ये 7 आ गया यानी कि क्लोरीन होगी, नॉन मेटल होगी, ठीक है। ये 12 हो गया यानी मैग्नीशियम हो गया, मेटल होगी, ठीक है। तो इसने क्या पूछा हुआ है x इज मेटल, x इज मेटल नहीं है, मेटल नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने y देखा y इज मेटल, y इज मेटल, y नहीं है मेटल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है x इज मेटल, x इज मेटल नॉट, x इज भी मेटल भी नहीं है, x भी। y इज नॉट मेटल, z इज मेटल, y इज नॉट नॉन मेटल एंड z इज मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, y है वो नॉन मेटल है एंड z है वो मेटल है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में देखो द हैवीएस्ट मेटल इज, हैवीएस्ट मेटल पूछ रखी है इसने, कौन सी ऑप्शन दिए हुए इसमें थे। तो हैवीएस्ट मेटल होती है प्लेटिनम, प्लेटिनम इज द हैवीएस्ट मेटल। आगे बढ़ समझिए, टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा याद रखने वाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। आगे उसमें लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। आगे इसमें इसी तरह क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड मेटल कौन सी होती है, ठीक है। आपको पता है मरकरी या फिर पारा इसको बोलते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाई जाती है। आगे पास में इसी क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट भी चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर है, एक सेकंड रुकना, तो जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा होता है, सिल्वर है, जो चांदी है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो सुपर कंडक्टर ही बोलते हैं इसको, सिल्वर को। आगे बात सुनिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सिल्वर वाला, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे गलेना इज द ओर ऑफ विच मेटल, गलना है वो किसका ओर होता है, मतलब कि जब किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी मेटल को निकालते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज वगैरह, ऑक्साइड वगैरह उसके साथ में आ जाती है, तो उसको ओर बोल देते हैं, उस मेटल का ओर है वो, ठीक है। तो उस ओर को जो गलेना है वो किस मेटल का ओर है, ठीक है। तो गलेना है वो किसका है, लेड का ओर है, लेड यानी कि शीशा, शीशे का जो ओर है वो गलेना होता है। आगे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह क्वेश्चन आपको याद रखना है। थोड़े से जो और हैं उनके नाम जो मैंने सारे इंक्लूड किए हुए इस वीडियो के अंदर, सारे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो द मोस्ट अबंडेंट अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ, अर्थ के अंदर कौन सा एलिमेंट इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है अर्थ के अंदर, ठीक है। और मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम मेटल पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और बाकी नॉन मेटल के अंदर या फिर एलिमेंट की बात करें तो हम ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देते हैं, ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ऑक्सीजन के बाद इसका नंबर आता है सिलिकॉन का, ठीक है। नॉन मेटल के अंदर ऑक्सीजन, उसका सिलिकॉन। मेटल की बात करें तो हम एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर। आगे सुनिए, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। सॉरी ये पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा था उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलो द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही पूछा हुआ है, ठीक है। बीएलडी में नहीं शायद, लेकिन दूसरे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका फिलामेंट है वो कौन सी धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। उसकी जो मतलब कि टंगस्टन धातु है वो इसके अंदर बल्ब के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम, टंगस्टन आ गया इसका आंसर सी, ठीक है। द मेटलॉइड आर दोज एलिमेंट
विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ, जो मेटलोइड है वो दोनों मतलब वो एलिमेंट होते हैं जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मेटलोइड होते हैं। आगे उसमें उपधातु बोलते हैं इसको। मेनली ये जो मतलब कंडक्टर वगैरह और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वहाँ पर यूज़ की जाती है इस तरह की मेटल जो मेटलोइड वाली एलिमेंट है, ठीक है। पीएन जंक्शन बनाने में और वगैरह वगैरह। ये मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल वाले अच्छे, मेडिकल वाले अच्छे समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटलोइड, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल फाउंड इन द स्टेट फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट के अंदर कौन सी मेटल्स है वो पाई जाती है, जैसे ये अपनी यही होती है सोना चांदी है फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है जिसकी ए दे रखा गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड है वो अपना फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आगे सुने नेक्स्ट पे देखो, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, जो इम्प्योरिटीज ओर के अंदर वो इम्प्योरिटीज वगैरह आ जाती हैं तो इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। आगे सुने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर इस तरह के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे सुनिए, वो तो मेटल थी मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल कौन सी थी, चांदी होगी थी अपनी यानी कि सिल्वर, ठीक है। इसने पूछा नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल वैसे तो नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपको पता होगा जैसे कार्बन है एक अपना, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन के 3-4 होते हैं अप्रूव होते हैं इसके, जैसे कि डायमंड हो गया अपना और ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट इसको कार्बन की जगह हम ग्रेफाइट लिखेंगे, कार्बन का अप्रूव होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन में इसके अंदर इसने डायरेक्ट कार्बन दे रखा है जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आपको ग्रेफाइट मिलेगा, ठीक है। तो नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है वो ग्रेफाइट इसका आंसर आ जाएगा। आगे सुनिए, ठीक है। अगर ग्रेफाइट नहीं है कार्बन देगा तो आप उसका आंसर कार्बन लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरप्लेन, एरोप्लेन है जो उसको बनाने के लिए कौन सा एलॉय यूज किया जाता है, तो ये होता है डाई यूरेनियम होता है, डाई यूरेलुमिन होता है जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर यूज किए जाते हैं ये इसके एलॉय, यानी कि मिश्र धातु होती है ये एल्यूमिनियम इसके अंदर मिक्स की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड मरकरी इज कॉल्ड, सोडियम और मरकरी का जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमलगम बोलते हैं, ठीक है। एन अमलगम आइए उसमें एग्जाम के बेटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अमलगम होते हैं सोडियम एंड मरकरी के होमोजेनियस मिक्सचर को, ठीक है। अगर मतलब अमलगम की बात आए तो उसके अंदर मरकरी तो होगा ही होगा, इस बात को आप नोट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम, द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल ओर है वो कौन सा होता है, वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का और माना जाता है, प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला, ये एग्जाम के बेटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ था, मतलब एग्जाम में नहीं, मैंने एक जगह और देखा था, ये कोई एसएससी का टेस्ट था उसके अंदर देखा था मैंने, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al क्या Al एल्यूमिनियम और F6, ठीक है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला आता है Na3Al F6, ठीक है। पहले ऑप्शन रखा है इसके अंदर क्रायोलाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट ABCD एंड जैसे इनके एटॉमिक नंबर है 6, 8, 10 एंड 12, द 2 एलिमेंट विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, जो पिछला था सेम टू सेम वही का वही क्वेश्चन है ये, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड पूछा हुआ है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। जिसके अंदर जैसे कि एक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स फालतू होंगे और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इस तरह के एलिमेंट जो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और क्लोरीन है जो सेम उसी के अंदर
12 एंड 17 एग्जाम क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। जो आयनिक का मतलब Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, मतलब इसको डिसोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो इस तरह के आयन से रिलीज करेंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे मैग्नीशियम और क्लोराइड, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है वो आपने देख लिया, कौन से 6 और 12, 6, 10 एंड 12, 17। तो 12 एंड 17 यानी मैग्नीशियम एंड क्लोरीन है वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। द मेन ओर ऑफ मरकरीज, मरकरी का जो ओर है उसको क्या बोलते हैं, चाइनावर बोलते हैं, मरकरी का और चाइनावर। आगे बस हमें याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, हेमेटाइट इज ओर ऑफ, हेमेटाइट वो किसका ओर होता है, हेमेटाइट किसका होता है, आयरन का। आगे बस हमें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेटाइट किसका ओर होता है, आयरन का। फॉर्मूला है हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, जो जंग का फॉर्मूला आता है उसी तरह का होता है Fe2O3 हेमेटाइट का फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्जाम में, याद रख लेना। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में देखा द स्ट्रेटजिक मेटल, स्ट्रेटजिक मेटल कौन सी होती है, यानी कि जो मेटल अपनी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मतलब उसकी प्रगति के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटजिक मेटल, ठीक है। तो अपने अंदर ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम ये स्ट्रेटजिक मेटल बोलते हैं इसको अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज आयरन आर्टिकल इज नोन एज, मतलब जो जिंक की लेयर है वो आयरन के ऊपर चढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नॉन मेटल ब्रोमीन इज, तो नॉन मेटल ब्रोमीन है वो किस फेज में पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो ब्रोमीन है नॉन मेटल, वो लिक्विड फेज में पाई जाती है, ठीक है। आगे बस जो 17 ग्रुप है अपना 17, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं, उसके अंदर तीनों फेज के एलिमेंट पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे बस में, ठीक है। जैसे क्लोरीन अपनी गैस हो गई, ब्रोमीन लिक्विड हो गया और आयोडीन ये सॉलिड फेज में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अमंग मेटल्स द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे पूरेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है सारी मेटलों के अंदर, तो पूरेस्ट कंडक्टर होता है लेड, यानी कि शीशा है वो पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आगे बस में नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा इनमें से कंडक्ट नहीं करेगा, सॉलिड NaCl यानी कि जो सूखा नमक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है, और सूखे नमक के अंदर आयंस नहीं होते, जब उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो उसके आयंस बन जाते हैं, उसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो पहले इसका ऑप्शन आ जाएगा सॉलिड NaCl, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखा जाए प्योर गोल्ड इज, प्योर गोल्ड आपको पता है 24 कैरेट का आता है। आगे इसमें प्योर गोल्ड को मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए कौन से, जैसे कि नेक्स्ट दे रखा है इसने, फॉर मेकिंग ज्वेलरी गोल्ड मिक्सड विद, मतलब जो गोल्ड की जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो सॉफ्ट नेचर का आता है, उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए उसके अंदर चांदी और तांबा है जो कॉपर है उसको मिक्स किया जाता है। आगे इसमें, ठीक है। और जो ज्वेलरी होती है वो 22 कैरेट का सोना आती है। आगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ये मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है, ये भी बताया था। नेक्स्ट चलो, द स्टेनलेस स्टील आयरन मिक्सड विद, मतलब स्टेनलेस स्टील है वो आयरन के अंदर कौन से उसके अंदर मिक्स होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाए, BLT 2018 के अंदर पूछा हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा क्रोमियम एंड निकल, ठीक है। क्रोमियम एंड निकल कार्बन के साथ मिलाकर मिलाई जाते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्रोमियम एंड निकल एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ब्रास इज एलॉय ऑफ, जो ब्रास है जो अपना तांबा है वो किसका एलॉय होता है, जिंक एंड कॉपर का, कॉपर का, ठीक है। कॉपर और जिंक का मिक्सर होता है ब्रास, यानी जो पित्तल है वो। आगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखा जैसे किसने, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज टू मेक बोट बिकॉज इट डज नॉट कोल्ड बाय सी वाटर, जो अपना सी वाटर है यानी समुद्र का पानी वो आपको पता है खारा होता है, और वो मतलब नॉर्मल जो मेटल होती है उसको
कोरोड कर सकता है, जंग करके उसको मतलब जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो जो अपनी बोट होती है उसके अंदर कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, उसके अंदर जो टाइटेनियम है अपनी वो मेटल यूज़ की जाती है बोट बनाने के लिए, ठीक है। आगे सुनो, ताकि वो जल्दी कोरोड ना हो, यानी उसको जंग ज़्यादा ना लगे और वो खराब ना हो। विच मेटल इज यूज्ड इज मेकिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के अंदर कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, तो आपको पता है थर्मोमीटर के अंदर मरकरी यानी कि पारा है वो यूज़ की जाती है, जो मतलब कि ऐसे टिक टिक की साउंड से आती है, वो मरकरी के कारण आती है, मरकरी यूज़ की जाती है उस थर्मोमीटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए कोवलेंट मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम इज, एटम के अंदर डबल बॉन्ड पूछ रखा है एटम के अंदर, उसके अंदर, तो ये एग्जाम के बेटे मतलब ये पहले ही बता दिया था मैंने, फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के बेटे से, ठीक है। तो ये अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। बाकी टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि जो टेस्ट सीरीज जब अपनी 20 या 21 से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बारे में आपसे सजेशन मांगे थे कि किस तरह से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जाए, तो वो आप अपने अपने बताना मुझे अगर टाइम लगे तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर मतलब व्हाट्सअप नंबर है एंड ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहेगा, बेस्ट ऑफ लक।